इंडियन एम्बेसी वाली वीडियो में देख रहे हो क्योंकि उनसे रिलेटेड है। कल रात को हमारे पास फोन आ गया था, समझ गए होगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इंडियन एम्बेसी कॉल करना है क्योंकि वैसे तो इंडियन एम्बेसी किसी काम की होती नहीं, पर हम कॉल कर देते हैं ताकि हमको खाने के लिए कुछ मिल जाए, पीने के लिए कुछ मिल जाए। मतलब पानी तो उन्होंने खरीदे रखा था, पर वो भी 100 रिक्वेस्ट के बाद लेके आते थे। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे गए इंडियन एम्बेसी बुक की ना, बाजू साइड में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। उनका इमरजेंसी नंबर लिखा था नीचे, उनके व्हाट्सएप पे मैंने कॉल करनी इंडियन एम्बेसी में जो इंडिया की है, उन्होंने भी मेरा व्हाट्सएप कॉल उठाया ही नहीं। पूछो क्यों? डाटा ही बंद था भाई, फोन कैसे उठाओगे? डाटा बंद करके सो रहे मस्त इंडिया वाले हैं। प्लीज इंग्लिश में मैसेज करो, उनको हिंदी नहीं आती यार। जब बंदा इमरजेंसी नंबर में मैसेज करने लग रहा हूं, सोचो मैं कितनी इमरजेंसी में होऊंगा। कम से कम यार तुम 5 लोग एम्बेसी में काम कर रहे हो, तुम सबको हिंदी नहीं आती ना, तो काम करो मैसेज एटलीस्ट इंडिया भेज दो, आसपास की एम्बेसी में भेज दो कि बंदा क्या बोलने लग रहा है, बंदा इमरजेंसी नंबर मैसेज कर रहा है, प्लीज इसको ट्रांसलेट करके हमको बता दो। ये देखो आपकी कितनी ऑडेसिटी है, इंडियन एम्बेसी की मैसेज कर रहे हैं, हमको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मैसेज भेज दो, बंदा इमरजेंसी में फंसा हुआ है। सोचो ये ऑडेसिटी मेरे को नहीं चाहिए कभी भी इंडियन एम्बेसी की। उस दिन मैं पीछे मंगा पानी खा गया, तो भाई तुम लेके आ जाओ और कुछ वाले। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ट्रैवलिंग वीडियो देखने का बहुत शौक है और मैं ट्रैवल ब्लॉग्स जो है वो देखता रहता हूं और काफी जो ट्रैवलर्स हैं उनकी वीडियोस मैं रोज के रोज ही देखता हूं। और उनमें से एक ट्रैवलर है, वो हमारे डॉक्टर यात्री जी हैं, जिनको एक फिलहाल प्रॉब्लम आई थी और वो किसी देश में फंस गए थे। इंडियन एम्बेसी के नंबर पर उन्होंने फोन किया था, पर उनका फोन किसी ने उठाया नहीं। उन्होंने मैसेज भेजा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन एक कॉल की, उनको बुलाया भी गया। उनको खासकर लेने के लिए घर से उनके जहाँ पे वो रह रहे थे एम्बेसी वाले गए भी, उनसे पूछा भी गया कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। पर इस भाई ने रोना धोना शुरू कर दिया। चलो ये तो बात है कि उसको कोई प्रॉब्लम आई। अगर भाई तेरे को प्रॉब्लम आई है उस दिन, हो सकता है एम्बेसी वालों को कोई प्रॉब्लम आई हो, वो भी देश के बाहर रहते हैं, उनका भी डेटा ना चलता हो। छोड़ो, ये तो अलग हटके एक टॉपिक है। सही कार्य करते होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं उनमें से 7-8 बंदे अगर सही भी काम कर रहे हैं तो 2-3 बंदे गलत काम करेंगे ही करेंगे। और भाई साहब डॉक्टर यात्री का कहना था कि उसको पहले ही ऐसी कंट्री है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, उसको हर कंट्री में प्रॉब्लम आई है। इंडियन एम्बेसी बिल्कुल ही गलत है, कोई काम नहीं करती इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ही घटिया है। अरे इंडियन गवर्नमेंट ही घटिया है, उसका कहना था। इंडियन गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, कोई विश्व गुरु नहीं है। भारत को उसने भर भर के गालियां दी। मैं बोलना चाहूंगा भाई हमें भी प्रॉब्लम आती है, इंडियन गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है उनसे भी हम दुखी हैं, पर तेरे जैसा काम तो नहीं हम करते भाई। हम पूरी ओपनली जाके अपने भारत को ही गालियां देनी शुरू कर देंगे, अपनी गवर्नमेंट को भी देनी शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर तुम भारतीय हो तो भारत का सम्मान करना सीखो। तू तो भारतीय लगता ही नहीं है मुझे, ये प्रोपोगंडा वीडियो लग रहा है और बिल्कुल ही प्रोपोगंडा वीडियो है। इसने पैसे लेकर ये वीडियो बनाया है और ऐसे ट्रैवलर से बच के रहो जो कि ट्रैवलिंग करते वक्त कुछ नेगेटिविटी आती है, अगर भारतीय एम्बेसी की तरफ से भी आती है, तो ये लोग उसका फायदा उठाते हैं पॉपुलर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि भारत में प्रोपोगंडा वीडियो बनाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, कई यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं और ये भी उनमें से एक है। ट्रैवलिंग वीडियो के लिए ये तो मैं इसको बहुत अच्छा समझता था, इसकी काफी वीडियोस मैंने देख रखी हैं, देखी भी हैं। कई इसकी बातों को इग्नोर करता रहा था पहले भी, जैसे कि इसने अभी भी बोला कि विश्व गुरु है भारत नहीं है, जीडीपी में भारत कोई इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है। अरे दुनिया मान रही है कि भारत इकॉनमी स्ट्रांग है। तू पर कैपिटा इनकम की बात करता है तो मैं तुझे बताता हूं भाई साहब, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तू बताइए जरा। शायद पता होगा, प्रोपोगंडा जो वीडियो बनाते हैं उनको तो ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट उनको दबाना होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम जो होती है वो होती है टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और भारत की पॉपुलेशन क्या है? अरे भाई जीडीपी 10 ट्रिलियन भी हो जाए ना, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, तो भी सारी 5 से 6 हजार डॉलर ही होगी, 50,000 या 70,000 डॉलर नहीं हो सकती। ऐसे देश हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ही कम है और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है भाई साहब। अगर आप यूके की बात करोगे, 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसकी 1 ट्रिलियन भी जाती है या 2 ट्रिलियन भी जाती है तो उसका पर कैपिटा इनकम कहां पहुंचेगा? और भाई साहब 140 करोड़ पर डिवाइडेड करोगे आप जीडीपी से, तो भाई कहां पहुंचोगे? भाई साहब हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम है, एक आदमी कमाता है तो 5-6 जाने उस पर डिपेंड करते हैं। यूके में, यूएसए में ऐसा नहीं होता, उसके 4 फैमिली मेंबर है तो चारों वही कमाते होंगे, डिपेंडेंट वहां पे कोई नहीं है। यहाँ पे 20-25-30 साल का तू अपनी ही बात कर ले, अपने बाप के सिर पे कितनी देर तूने खाया होगा और कितनी देर तेरे पापा पर कैपिटा इनकम में इंक्लूड होते रहे होंगे जब तक तू कमाना शुरू ना कर दिया होगा। और तेरे पे डिपेंड्स कितने हैं, अगर नहीं होगा तेरे
घर वाले अगर सभी कमाते होंगे तो ये एक्सेप्शनल है। हर भारतीय के घर में हर बंदा नहीं कमाता, एक आदमी होता है, खाने वाले उसके 4-5 होते हैं और कईयों के तो 10-10 12-12 बच्चे होते हैं। तो भारतीयों की जब तुम जीडीपी या पर कैपिटा इनकम की बात करते हो तो चाइना की भी बात किया करो। वो भी 3 या 4 हजार डॉलर ही है उसकी पर कैपिटा, वो भी कोई ज्यादा नहीं है, पर उसको भी इकोनॉमी का उसको स्ट्रॉन्ग हब कहा जाता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी है, वैसे ही भारत भी है। गलत मत पढ़ाओ भारतीयों को, गलत मत सिखाओ। तुम लोगों को बहुत सारे देखते हैं, युवा देखते हैं, ट्रैवलर्स जो बनना चाहते हैं वो देखते हैं। गलत गाइड मत करो, तुम्हारे साथ गलत हुआ उसके लिए हम तेरे साथ हैं। पर जो तू बातें कर रहा है, विश्व गुरु तू काउंट कर रहा है, या तू बात कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम काउंट करो, जीडीपी काउंट मत करो, ये कैसी बातें कर रहा है? क्यों ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है? अगर तुम्हें मुश्किल आई है तो उसके लिए तू वहां पे मेल कर, वहां पर वीडियो बना। एम्बेसी को गाली देता है, चलो ठीक है, तू सारी एम्बेसी को गाली दे रहा है, सबको लपेट रहा है, 3-4 जनों को प्रॉब्लम आ गई। अरे भाई, वही इंडियन गवर्नमेंट है जिसने अफगानिस्तान से बंदे निकाले, इराक से बंदे निकाले, यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स निकाले। वो बातें नहीं करेगा ये इसकी जुबान जो है ना, ये प्रोपोगंडा से, उसके पैसों से सिल गई है। ये भाई एम्बेसी को क्या बोल रहा है, ये गोद लेने के लिए तैयार है। तुम्हारी औकात है एम्बेसी को गोद लेने के लिए? भाई हो भी सकती है, 20-25 हजार डॉलर देने की बात कर रहा है एम्बेसी में, जो ये नौकर रखेगा अपना। तो भाई प्रोपोगंडा से तुम्हें पैसे मिलते होंगे, जो देते होंगे दूसरी पार्टीज वाले, तो तेरे पास पैसे तो कोई कमी नहीं है, इसलिए तू पूरी दुनिया घूमता है। डॉक्टर के नाम से तूने डिग्री ले रखी है, कहीं पर रशिया, पता नहीं यूक्रेन से तू पढ़ के आया है, वहां पे पैसे दे के तू डॉक्टर बन गया है, वो तेरे को काम आता नहीं है ना। तू बैठता है, एक आधी वीडियो बना के बता दिया कि तू डॉक्टर है। फेक बंदा लग रहा है ये मुझे। और प्रोपोगंडा वीडियो बनाने वालों से बचो, ऐसे निकम्मों से बचो। ट्रैवलिंग के लिए तेरे व्लॉग देखता था, चलो देखूंगा, आगे भी देखूंगा क्या क्या कंट्रीज होती है, उनके बारे में भी जानेंगे। पर तेरे ये प्रोपोगंडा वीडियो जो है ये बनाना बंद कर। तुम्हारे जैसे बंदों को तो भारत में आना ही नहीं चाहिए। तुम्हें चाइना अच्छा लगता है, यू कैन गो टू चाइना। तुम्हें यूएसए अच्छा लगता है तो वहां पे शिफ्ट हो जा, यहाँ भारत में तेरा क्या काम? ठीक है, बहुत हुआ ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को मत सुनो, और तुम्हें बताना है तो सही चीज बताओ। अरे भाई साहब, तुम लोग ही इसको फॉलो करते हो और जीडीपी या पर कैपिटा इनकम में आपको कंफ्यूजन है, तो गूगल में जाके पूरी तरह सर्च करके फिर आओ ना। मेरी बात पे विश्वास करो, ना इस प्रोपोगंडा जो वीडियो बनी है उस पर विश्वास करो। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।